पता नहीं मेरे बुड्ढे ठर की पति को इसमें क्या दिखा। जा सांप को दूध पिला। खरा सोना चमके रे, कयामत ढाए सुंदर बनाए चमके रे। ना 2 शादियां की लेकिन असली हनीमून तो अब मना रहा हूँ। अरे मैनेजर क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? सपने में किंग कॉन्ग देख लिया क्या? अगर थोड़ी देर और सोता ना तो क्या होता है? तो वो सुनार सेठ मुझे हड्डी समझ के गली के एक कुत्ते की तरह चबा जाता। वो बिना सगाई किए अपनी 2 बीवियों को छोड़कर मुझसे शादी करके तीसरी बीवी बना के मेरा हाथ थामना चाहता था। वो बस गोल्डन नाइट मनाने ही वाला था और आपने मुझे जगा दिया एमडी सर। अच्छा होता तुझे थोड़ा और देर से उठाता तो और एंजॉय कर लेता। इसे एंजॉय करना कहते हो? ओहो एमडी के बच्चे, ये सब जो हो रहा है ना वो तेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? जो हो रहा है मेरी वजह से नहीं हो रहा है। अच्छी दादागिरी है। पहले डकैती करो, मर्डर करो, करो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। 5000 की लालच में अपने दोस्त की सेज सजा दी। अपनी आइटम से मिलने के लिए मुझे उस राक्षस से मिलवा दिया। और पता है उसके बाद क्या हुआ? मैं अपने होठों से नहीं भूल सकता। वो तो ऐसे रहा है जैसे सेठ ने इसके साथ सुहाग रात मना ली। करीना, करीना, करीना। हर पल मेरा रोता हुआ दिल उसी को पुकार रहा है। प्लीज प्लीज मुझ पर रहम करो, मेरी हालत समझो। करीना को यहाँ लाकर उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। उम्र भर उसे ज्वेलरी समझकर अपने दिल में ताला लगाकर सेफ रखूंगा। यस, डिसाइडेड। अगले 7 जन्मों तक उसे अपने दिल के फ्रेम में रखूंगा। हाँ। अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है और तुम्हारी लाइफ मेरी चेकबुक और क्रेडिट कार्ड में कैद है। मेरी भावनाओं को तुम समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? हंसले हंसले, तुझे उंगली करूंगा ना और खुदक खुदक के हंसेगा। होता है। एक काम कर, एक रिच क्लाइंट ढूंढ कर ला। एड मिलते ही सेठ जी के पिछवाड़े पर लात मार देंगे। क्या बोलता है? थैंक यू एमडी सर। आज ही मैं मार्केट में नया बकरा फंसाता हूँ। एक मिनट, इस एहसान के बदले मुझ पे एक एहसान करेगा? ओहो अब मैं समझा। बिना वजह बंदर भी पूछ नहीं हिलाता। मतलब इसके पीछे जरूर कोई प्लान छुपा हुआ है, वो भी सी ग्रेड का। आदमी अपनी आधी तनख्वाह पीने में उड़ाता है और आधी अपनी बीवियों पे। अपने नाम के आगे आशा और लता हटाने वाली प्रिया कौन है? बोलिए। मैडम मैं कल्याण। कांग्रेचुलेशंस। कब हो रही है शादी? वैसे तो कोई लड़की तैयार नहीं हो रही, अगर तुम बोलो तो चलो करते हैं शादी। हेलो, पागल हो गए हो क्या? बिल्कुल नहीं, मेरा नाम कल्याण है, शादी वाला कल्याण नहीं। AAA चैनल से हमारे राजा सर ने आपके लिए गुलदस्ता भेजा है, कबूल करो। I love you। I love you too मुझे नहीं है, एमडी सर को बोलो। मैनेजर संभाल के। क्या है ये तुमने भेजा है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या समझते हो खुद को? जरा देखो क्या लिखा है इस पर, वो भी इसके हाथों से भिजवाया। जरा भी अक्ल है या नहीं? 1 नंबर के अनाड़ी हो तुम। चलो मान लिया कि ये जाहिल है, पर तुम गधे हो क्या? अगर ये कल को तुमसे कहेगा कि 25वीं मंजिल से कूद जाओ तो कूद जाओगे क्या? पढ़े लिखे जाहिल गंवार। सॉरी प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए बुके पर आई लव यू लिखकर इससे भिजवाया। आई लव यू कहने में कोई बुराई नहीं है। उसे बुके के कार्ड पर लिखना और नौकर के हाथों भिजवाना, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक करना बहुत बड़ा क्राइम है। स्पेलिंग मिस्टेक? दिखाओ। आई लव यू करेक्ट तो है प्रिया? कैसे करेक्ट है? आई लव यू, चलो स्पेलिंग बताओ। स्पेलिंग बताओ। I LOVE यू। क्या यू? YOU यू। खाली यू नहीं लिखते। पहले तो गलत लिखते हो और अब डम की तरह खड़े हो। स्पेलिंग मिस्टेक, वो भी इंग्लिश में, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। गेट लॉस्ट। ओह इंग्लिश की टीचर, जब SMS करती हो, फेसबुक पर पोस्ट करती हो, तब गुड मॉर्निंग का GM लिखती हो, टेक केयर का TC लिखती हो। आजकल की सारी लड़कियों ने इंग्लिश को सिकोड़ कर मुरझाया फूल बना दिया है। तुम्हारी बेवकूफ गर्लफ्रेंड को डायनासोर के जमाने में पैदा होना चाहिए था। एक एडवाइस फ्री में एमडी सर, तुम्हारी गर्लफ्रेंड आउटडेटेड बुढ़िया से भी ओल्ड है। मैनेजर, ओल्ड इज गोल्ड एंड गोल्ड इज माय डार्लिंग प्रिया देवी। पूनम की काली रात में सूती की सिंपल सी साड़ी में
ग्लास में बकरी का दूध लिए वो खटिया पर मेरा इंतजार करेगी। मैं जाकर उसका घूंघट उठाऊंगा, वो शर्माएगी, मैं उसकी मुंडी उठाऊंगा। अच्छा सीन है, लेकिन इससे भी अच्छा सीन हो सकता है। फर्स्ट नाइट में, फुल मून में उसके साथ गोल्डन नाइट मनाने जाओगे ना, तो वो पूछेगी ये गोल्डन नाइट है या सिल्वर नाइट है। तो स्पेलिंग बोलते रहना, अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई ना तो गेम फिर से शुरू होगा। बस ऐसे ही जिंदगी भर चलता रहेगा और तेरा वो गेम हो नहीं पाएगा। मैनेजर, हैं? तू मेरी लवर से इतना जलता क्यों है? हाँ? अब मैंने तेरे लवर के बारे में कभी कुछ कहा? बता। मेरी लवर कहाँ से आई? है ना वो सेठ जी? वो ठरकी, हाँ। वो बुड्ढा मेरा लवर है। अब मैं तेरे सामने वापस उसी वक्त आऊंगा जब मेरे पास नया क्लाइंट होगा। हाँ। ये जा 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 जा। प्रिया, राजा, हाँ? अब तक गए क्यों नहीं? तुमसे कुछ कहना है तो कह डालो। अकेले में। ड्राइवर, हाँ मैडम। मुझे 10 मीटर की दूरी से फॉलो करना। ओके मैडम। प्रिया, तुम क्या इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हो? हाँ बाबा, प्ले स्कूल से ही। वैसे मुझे बाकी स्टेट्स की भी भाषाएं आती हैं। मुझे तो भोजपुरी भी आती है। भोजपुरी भी? कुछ बोल के दिखाओ। तू हमरा के बहुत पसंद बाड़ा। अगर हम जिंदगी में शादी करब त सिर्फ तो से, समझ लू के ना? पता है कल मैंने एक कविता भी लिखी है। एक बार सुनाओ ना प्लीज प्लीज। बकरी चढ़ी पहाड़ पे, बकरी चढ़ी पहाड़ पे और फिर नीचे उतर गई। क्या बात है, कुछ समझ नहीं आया। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है बहुत बकरी फुल कविता है। थैंक्स। तुमको ब्यूटी पार्लर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्यों क्या? तुम वैसे ही इतनी सुंदर हो, तुम ब्यूटी पार्लर जाकर अपना टाइम वेस्ट करती हो। वैसे इतनी देर किया क्या? कुछ खास नहीं। हेयर कलरिंग, स्विस फेशियल, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, ब्लीचिंग, व्हाइटनिंग, हेड मसाज, बस इतना ही। बस इतना ही करा है? वैक्सिंग नहीं कराई? ओके राजा, अब मैं जा रही हूँ। एक मिनट प्रिया, मैंने तुमने आई लव यू कहा, तुमने मुझे आई लव यू टू नहीं कहा। अभी तक बुलेट ट्रेन नहीं आई है। अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखो। मालगाड़ी भी चलेगी? तुम सोच के जवाब देना, मैं इंतजार करूंगा। हाँ? नो थैंक्स। ओके। चलो बाय। जिस दिन इसने हाँ बोला ना, सीधा खटिया पे ले जाके पटकूंगा, फिर देखता हूं कैसे ना बोलती है। मंगलम चिट फंड्स एंड फाइनेंस, ओनर मिस्टर मूर्ति। क्या बात है मैनेजर, अचानक से इतने रिस्पॉन्सिबल कैसे हो गए? अपनी सैलरी को इस फाइनेंस कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो? सैलरी क्या होता है? वो कौन सी चिड़िया का नाम है? आज तक मैंने उस चिड़िया को कभी उड़ते हुए भी नहीं देखा। लाल, हरी, नीली, पीली कौन से रंग की होती है ये तो बताओ। एक बार मंदिर में प्रसाद चढ़ाने को बोला था तो बोला था महंगाई ने परेशान कर दिया है और नौकरी से निकालने की धमकी दे डाली। एमडी सर, गलती से भी फेंकना मत, ये नए क्लाइंट का एड्रेस है। नए क्लाइंट का एड्रेस? नया क्लाइंट कब मिला तुझे? प्रसाद खाते रहे, मंदिर क्यों गिन रहा है? मंगल फाइनेंस के मालिक मूर्ति को मैंने अपना सारा कच्चा चिट्ठा बता दिया है। पहुंचते ही ऐड का एडवांस हाथ में। प्रणाम प्रणाम। जीते रहो बेटा। एमडी सर, जरा देखिए तो मूर्ति सर कैसे भगवान की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। जय हो माँ, जय। सारी दुनिया इसी तरह पूजा करती है। तुम्हारा क्लाइंट है इसलिए इसे भगवान बनाने की जरूरत नहीं है। कर भला तो हो भला। माफ करना बेटे, हमने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया। बिल्कुल नहीं सर, आप जैसे का हम लोग इंतजार कर सकते हैं क्योंकि हम तो पानी कम चाहिए ना। और आप तो लंबा पानी चाहिए सर। बेटे, मैंने ये कंपनी पैसे बनाने के लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा करने के लिए बनाई है। भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। अब तक मैंने जो भी कमाया है उसे मैं गरीब जनता को अर्पित करना चाहता हूँ। एक ट्रस्ट के माध्यम से मैं गरीब जनता की सेवा करूंगा ताकि गरीब जनता समाज में सर उठाकर जी सके। भले ही इसके लिए मैं कंगाल हो जाऊं, लुट जाऊं, परवाह नहीं। आप मेरे बाप होते तो मैं आपको गाड़ देता बेटे। वो भी पेट्रोल डाल के, लाल अंगार लगा के। अगर कोई ऐसा आपके साथ करेगा तो मैं और एमडी आपको बचा लेंगे। सही कहा ना? भगवान तुम्हारा कल्याण करे। इस सेवा कंपनी के लिए तुम्हें एक एड शूट करना है। इसके लिए मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा क्योंकि ये पुण्य का काम है और पुण्य से बढ़कर इस दुनिया में और कोई दौलत नहीं होती। क्योंकि कर भला तो हो भला। गरीबों की दुआएं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चिंता की कोई बात नहीं। भगवान तुम्हारा कल्याण मेरी बात करे। सुन, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है और कुछ दिनों के बाद हमारी चांदी ही चांदी।
बेटे कल्याण, तब से हम दोनों ही वार्तालाप कर रहे हैं। तुम्हारे एमडी बोलने का पैसा लेते हैं क्या? अच्छा ये बताइए कि वो जो ट्रॉफीज वहां रखी हैं वो आपने जीती हैं या फिर आपके बच्चों ने चुराई हैं? बेटे, मैं पैदाइशी पक्का ब्रह्मचारी हूँ, इसलिए शादी नहीं की। वो जो ट्रॉफी देख रहे हो ना, वो आजादी से 10 साल पहले चाचा नेहरू ने मुझे गरीबों की सेवा करने के लिए दी थी। और ये शांता मूर्ति दांडी मार्च में गांधी जी के पीछे पीछे था। अच्छा काका, दांडी मार्च के नमक में आयोडीन रहा होगा। सही समझे बेटा। अरे एमडी, आपके पास दांडी मार्च का नमक है? शांता मूर्ति को कहो उसमें बाकी माल मिला के चटनी बनाए, तब तक मैं आता हूँ। अरे काकड़ी मंगा के रखना। हाँ मंगाता हूँ। एमडी सर, इतना गुस्सा किस बात का एमडी सर? पहले क्लाइंट ने 5000 में ऐड बनवाया, इस भिखारी को तो फ्री में ऐड बनवाना है। ये सब नहीं चलेगा, तुम्हें फिर से करीना चोपड़ा बनना पड़ेगा। उस सेट के लिए हम एक और ऐड बनाएंगे बस। एमडी सर, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। इस बुड्ढे के पाँव कब्र में है और गाने में कहा है कि पाँव के नीचे जन्नत होगी, तो जन्नत जाने से पहले वो वसीयत हमारे नाम लिखेगा और हम बैठे बिठाए मालदार हो जाएंगे। फिर तुम भी फ्री हो जाओगे और मेरा भी उस ठरकी सेठ से पीछा छूट जाएगा। तो अब क्या करें? ये हुई ना बात। हम किसी ऐसी लड़की को ढूंढेंगे जिसके पास खूबसूरती और पैसा भी हो। लोग उस पर यकीन करके इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। हमारी एड हिट हो जाएगी, कंपनी सुपर हिट होगी, बुड्ढा खुश हो जाएगा, खुशी के मारे हार्ट अटैक आएगा और सारा पैसा हमारा। खूबसूरत लड़की कहाँ मिलेगी?